नमस्कार, मैं हूं जया सन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग में आज हम बात करेंगे उन कलाकारों की, उन कारीगरों की जो ना सिर्फ हमारी कलाओं को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि हमारी समृद्ध विरासत को पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं और उसकी पहचान को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपको लिए चलेंगे हम्पी जिसके जरिए भारत ने कायम किया एक विश्व रिकॉर्ड, जिसकी सराहना खुद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ एक झलक अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज की वीरता को सेलिब्रेट करते एक थिएटर फेस्टिवल की। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इस वक्त देश भर में जारी है बैठकों का दौर। G20 सदस्य देशों से आए विभिन्न प्रतिनिधि भारत की क्षमता और सामर्थ्य से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के छोटे से शहर हम्पी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। कथाओं, इतिहास और आश्चर्य का शहर कहा जाता है हम्पी को, जो कि यहाँ मौजूद मंदिर, यहाँ की इमारतें, यहाँ मौजूद वो प्राचीन अवशेष हमें भारतीय इतिहास के सुनहरे युग की याद दिलाते हैं। और विभिन्न देशों से आए जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मिले हर अनुभव को आत्मसात कर रहे हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे। इसी कड़ी में भारतीय कलाकारों ने यहाँ पर कायम किया एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। संस्कृति कार्य समूह के कलाकारों ने लंबानी प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें लंबानी कढ़ाई से निर्मित वस्तुओं का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री ने भी की। तो आइए आपको सैर कराते हैं इस शहर की, साथ ही साथ मुलाकात कराते हैं उन कारीगरों से जिन्होंने कायम किया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम्पी भारत के राज्य कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित कर्नाटक के एक बेहद प्रमुख एवं प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हम्पी में स्थित कई स्मारक एवं मंदिर अपनी पौराणिक नक्काशी एवं वास्तुकला के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यहाँ 500 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी, इनकी बनावट द्राविड़ वास्तुकला का एक बेहद अद्भुत नमूना माने जाते हैं। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक के हम्पी में संपन्न हुई। इस दौरान संस्कृति कार्य समूह ने किया लंबानी कढ़ाई के वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन और बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम्पी के येदूर बसवन्ना परिसर में प्रदर्शनी का विषय संस्कृति सभी को जोड़ती है का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का शीर्षक एकता के धागे रहा और ये लंबानी कढ़ाई की कलात्मक अभिव्यक्ति और डिजाइन पारिभाषिका का प्रचार करता नजर आया। लंबानी कढ़ाई पैचों की इस अनूठी प्रदर्शनी का उद्घाटन संसदीय कार्य और कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। सुंदर कुशल कला केंद्र से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पैचवर्क वाली GI टैग वाली सुंदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग कर इन वस्तुओं को तैयार किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये प्रयास प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान और CWG की पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली और स्थिरता की दिशा में एक ठोस कार्य जीवन के लिए संस्कृति पहल से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। आज इन लोगों को एम्पावरमेंट फील हो रहे हैं। पहले दे वर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, आज लोगों को एक बड़ी शक्ति आ गई है। लंबानी कढ़ाई कपड़ा अलंकरण का एक जीवंत और जटिल रूप है, जो रंगीन धागों, मिरर के काम और सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध श्रृंखला की विशेषता है। ये कर्नाटक के कई गांवों जैसे संदूर, केरी टांडा, मरियम्मन हली, कादेर रामपुर, सीताराम टांडा, बीजापुर और कमलापुर में प्रचलित है।
ये समृद्ध कढ़ाई परंपरा मुख्य रूप से लंबानी समुदाय की कुशल महिलाओं ने जीवित रखी हुई है। ये कला न केवल भारत की जीवित विरासत प्रथा को संरक्षित कर रही है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रही है। ये पहल CWG की तीसरी प्राथमिकता सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अनुरूप भी है। लंबानी की कढ़ाई परंपराएं तकनीक और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में पूर्वी यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया में कपड़ा परंपराओं के साथ साझा की जाती हैं। इस कला के माध्यम से हम अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हैं और विविध समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते हैं। G20 प्रतिनिधियों ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी के विभिन्न विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थलों का भ्रमण भी किया। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सभी ने प्रसिद्ध संगीतकार विक्कू विनाय कराम के ताल वादन का आनंद लिया, जिन्होंने घटम को हमारी शास्त्रीय संगीत परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है और विश्व संगीतकारों के साथ फ्यूजन संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से इसे वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। इस परस्पर संवादात्मक प्रस्तुति में भरतनाट्यम नर्तकियों ने विजया विट्ठल मंदिर परिसर के खंडहरों की पृष्ठभूमि में शानदार मूर्तिकला की प्रस्तुति भी की, जिसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य के जीवंत महिमा को दर्शाया गया। CWG बैठक के तीसरे दिन येदूरू बसवन्ना कॉम्प्लेक्स में प्रख्यात नृत्यांगना कौशल्या रेड्डी द्वारा कोरियोग्राफ किए गए गुरु राधा और राजा रेड्डी की मंडली द्वारा एक मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उन्होंने दक्षिण भारत की 4 अलग अलग नृत्य शैलियों अर्थात तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और उड़ीसा से उड़ीसी शैलियों का प्रदर्शन किया। इन स्मारक की पृष्ठभूमि में मनोरम कार्यक्रमों ने प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निस्संदेह संस्कृति सभी को जोड़ती है। इस बात को बेहद सुंदरता के साथ पेश करते हुए विभिन्न देशों से आए इन लोगों ने एक साथ आकर ये संदेश दिया कि भले ही दुनिया की संस्कृतियां अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयशा खानम, हम्पी, रंग तरंग, टीडी न्यूज़। रंगमंच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम सीधे किरदारों से और कहानियों से मुलाकात करते हैं। दर्शक रंगमंच की दुनिया में ऐसे खो जाते हैं ताकि वो भी उसी कहानी का हिस्सा हो जाते हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद ख़ास रंग महोत्सव में। पूर्वोत्तर भारत, जी हाँ, खान है कला का, प्रतिभा का। और जब पूर्वोत्तर भारत की कहानियाँ आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही हैं, इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली समेत देश के 4 प्रमुख शहरों में अरुणाचल प्रदेश के रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज़ की वीरता का जश्न मनाया गया। तो आइए हम भी लुत्फ उठाते हैं और आपको लिए चलते हैं इस अनोखी दुनिया में। अरुणाचल प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत और अनकही कहानियों को समेटे हैं अरुणाचल रंग महोत्सव। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक देश भर के 4 प्रमुख शहरों में 4 दिवसीय थिएटर उत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में इस रंग महोत्सव की शुरुआत हुई बेहद प्रसिद्ध लोकप्रिय नाटक अरुणाचल एक सफरनामा से।
अरुणाचल एक सफरनामा के माध्यम से नेफा के दिनों से लेकर वर्तमान अरुणाचल तक राज्य की यात्रा को दर्शाया गया है। अरुणाचल एक सफरनामा, सागा ऑफ अरुणाचल जर्नी, अ विजन रीबॉर्न, अरुणाचल की 50 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। करीब 2 घंटे के इस नाटक में 5 दशक पहले के ग्रामीण जीवन की भी झलक दिखती है और कैसे वो प्रदेश धीरे धीरे आधुनिक अरुणाचल में बदल गया, जो बाकी दुनिया के साथ ताल मिलाने की होड़ में है। युवाओं द्वारा अभिनीत इस नाटक के जरिए युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपनी सोच को एक राष्ट्रीय मंच देने का मौका मिला है। राज्य के समृद्ध लोकगीतों और लोक कथाओं को भी इस नाटक के जरिए पेश किया गया। नाटक में आधुनिक अरुणाचल समाज में प्रचलित मुद्दे जैसे भाषा, पहचान, संस्कृति की हानि, नशीली दवाओं का खतरा और बच्चों द्वारा नजरअंदाज किए जा रहे माता पिता की भावनाओं को भी पेश करने का एक प्रयास किया गया है। ये अरुणाचल का प्रोसेस दिखा रहे हैं, हिस्ट्री कि कैसे शुरू हुआ, अरुणाचल कहाँ थे, क्या था और आज कहाँ किस स्टेट में है। बहुत सारे डेवलपमेंट आ चुका है। इट्स बिकॉज ऑफ आई वुड से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, इट्स बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये प्रोसेस हम दिखा रहे हैं अरुणाचल का कि किस तरह अरुणाचल कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। महोत्सव में 4 प्रसिद्ध नाटकों का मंचन किया जाएगा। अरुणाचल एक सफरनामा के साथ ही चौफा, प्लांगलू, नीनो एट्टी और पोजू मेमाक का भी मंचन किया जाएगा। द चौफा प्लांग इस नाटक के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अरुणाचल के लोगों द्वारा लड़े गए 3 एंग्लो युद्धों को दर्शाया जाएगा, तो वहीं नीनो एट्टी और पोजो मेमाक के जरिए अमृतकाल में ताई खामती क्रांति, एंग्लो अबोर युद्ध और नियोनू नरसंहार के दौरान वीरता की कहानियां उसे पूरे देश के सामने पेश करने का एक प्रयास है। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ समृद्ध इतिहास और प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं ये नाटक। अरुणाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसके जीवंत रंग और विविधता की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। ये नाटक हर जगह के दर्शकों को अरुणाचल की प्रेरणादायक यात्रा और राष्ट्र निर्माण में वहां के लोगों के योगदान की कहानी कहते नजर आएंगे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, ये वो शब्द हैं जिन पर इस वक्त पूरे विश्व में लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है शीर्ष मंच पर। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या असल में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत ने वैश्विक मंच पर कई कठोर कदम उठाने की बात कही है और लगातार उठा भी रहा है, जिसके चलते वो अपने वादे भी कहीं ना कहीं पूरा करता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्रकृति का लगातार दोहन जारी है। प्रकृति अब अपने विकराल रूप में अपना असल रूप दिखा रही है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देखते रहते हैं। बिन बात के आई बाढ़ हो या फिर भूस्खलन हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल हम पर उठा रही हैं। क्या इस मौजूदा स्थिति के लिए हम ही हैं जिम्मेदार? इस प्रदर्शनी में आके आपको इसी तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पायल कक्कर की प्रदर्शनी फॉरग्राउंड में, जहाँ पर आप देश भर से आई एक बेहद खूबसूरत तस्वीरों को देख सकते हैं, जो हर तस्वीर हमारे से कहीं ना कहीं एक सवाल पूछती नजर आएगी कि क्या मौजूदा स्थिति के लिए हम ही हैं जिम्मेदार। यहाँ पर ड्रोन फोटोग्राफी का बहुत इस्तेमाल किया गया है, हाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आप में देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के साथ साथ एक प्रोजेक्टर भी है, जो यहाँ पर आए लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ड्रोन फोटोग्राफी की बात करें तो किस तरह से ड्रोन से तस्वीरें लेके जाती हैं और वो असल में किस तरह से सामने निकल कर आती हैं, इसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। तो आइए ज़रूर लुत्फ़ उठाइए इस प्रदर्शनी का और कहीं ना कहीं ये सवाल खुद से भी पूछिए कि क्या छोटे छोटे ही एक ही कदम से ही उठाकर क्या हम प्रकृति को एक बार फिर वही वो तमाम चीज़ें लौटा सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमने उससे छीन ली हैं। फोरग्राउंड नामक अपनी एकल प्रदर्शनी में
पायल कक्कड़ ने तस्वीरों का एक ऐसा संग्रह प्रस्तुत किया है जो मनुष्यों द्वारा पृथ्वी को पहुंचाए गए नुकसान को दर्शाता है। जो पर्यावरण के अंदर नुकसान ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहा है उसको मैंने कवर किया है 5 साल लगा के। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा बारिश का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है और उसके बदलने से जो नमक की जो खेती समझिए या जो हम नमक बना रहे हैं समुंदर से, उसकी जो कभी भी बारिश हो जाएगी तो वो नमक के जो कारोबार है उसमें नुकसान हो रहा है। एक इमोशन जो आपका आना चाहिए, वो मेरा कोशिश यही है कि एक ह्यूमन इंटरेक्शन आप एक बनाते हैं पेंटिंग के साथ या किसी काम के साथ, तो आपके अंदर ये एक ऐसी एक फीलिंग आए कि मैं भी कुछ करूं पर्यावरण के लिए। जो भी आपकी क्षमता है उसके अंदर करें। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूं तो मैंने ये प्रदर्शनी लगाई है, मैंने ये 5 साल काम किया है, आपके सामने ये लेके आई हूँ कि कैसे हमारे पर्यावरण से हमारे को ही नुकसान हो रहा है। हमारी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट को तो हो ही रहा है, बट अल्टीमेटली वो नुकसान हमारे पास ही आ रहा है। पायल कक्कड़ की फोटोग्राफी प्रदर्शनी विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं और मनुष्य पर पड़ रहे उसके भयानक प्रभावों को भी उजागर करती है। पायल अपने लेंस से बर्बादी और सौंदर्य की अवधारणा के बीच एक अदृश्य रेखा खींचती है। ड्रोन के उपयोग के माध्यम से वे कई दुर्लभ दृश्यों को फिल्माने में कामयाब रही हैं। ये तस्वीर दर्शकों के साथ एक भावनात्मक बंधन बनाने का प्रयास करती है। इसके लिए पायल ने पहली बार ऑगमेंटेड रियलिटी का भी इस्तेमाल किया है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन और संसाधनों की कमी होने पर स्थानीय निवासियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को बहुत ही संवेदनशीलता से कैमरे में कैद करने का प्रयास है। ये तस्वीरें हमसे पूछती हैं कि हम इस बात पर ध्यान दें कि पृथ्वी किस तरह से लगातार प्रदूषण का सामना कर रही है। वे ये भी याद दिलाते हैं कि विनाशकारी परिवर्तन के दौर से गुजरने के बावजूद भी ये धरती कितनी सुंदर है। जय सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। थिएटर की दुनिया की बात हो रही है तो आइए आपको थिएटर की दुनिया का एक और रंग दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में मंचन हुआ विकास बहारी के नाटक खिड़की, जहां पर एक लेखक के जीवन को मंच पर दिखाने की कोशिश की गई। लेखक जो कई बार अपनी उधेड़-बुन में मस्त होता है, कभी अकेला होता है तो कभी अपनी ही कहानी के पात्रों के साथ अंतर्द्वंद कर रहा होता है। तो किस तरह से खिड़की के नाटक में लेखक अपने जीवन को मंच के माध्यम से दर्शकों के साथ बांटता नजर आता है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कमाल की बात है ना, ये अंधेरा और मैं पिछले कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे आइडियाज, इमेजिनेशन, थॉट सब मुझसे पहले अब इस अंधेरे को ढूंढते, जैसे वो मुझसे ज्यादा इनके सके। विकास बहरी द्वारा निर्देशित कहानी के अंदर कहानी कहता हुआ नाटक खिड़की एक लेखक के कहानी के अंत को खोजने के द्वंद को व्यक्त करता है। मेरी खिड़की के ठीक सामने वाले मकान की भी खिड़की खुलती है। मैं अक्सर अपनी खिड़की के पास कुर्सी डालकर बैठ जाता हूँ और मेरा बहुत सबक मेरी खिड़की के पास ही गुजरता है। यहाँ पर मैं अपने आप को दोस्तोवस्की के रचनाओं के किरदारों से एक कदम आगे पाता हूँ। कई शहरों में इस नाटक का मंचन किया गया है और हर जगह इसने सराहना बटोरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे सामने वाले मकान में एक लड़की रहने के लिए आई। विकास बहारी का ये नाटक खिड़की 2 किरदारों की कहानी है। सिर्फ 2 पात्रों के 1 घंटे के इस नाटक में दूसरी पात्र खिड़की वाली लड़की है। इसके मुख्य पात्र एक लेखक है जो अपनी खिड़की से सामने की खिड़की में मोबाइल पर बात करती एक लड़की को देखता है और उसी वक्त अपने फटे हालात से जूझते हुए एक कहानी की तलाश भी कर रहा है। इन्हीं 3 लोगों से बात करती है, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। मोबाइल पर बात करती लड़की के चेहरे के बदलते भावों से वे एक कहानी बनाता है और कमाल की बात यह है कि कहानी अपने पात्रों के रखे गए नामों सहित पूरी सही साबित होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बहुत देर तक सोचते हैं। वक्त जैसे रुक जाता है, चारों तरफ एकताल खामोशी। मंच पर मौजूद मुख्य पात्र के भ्रम और यथार्थ का एक खेल है जिसमें दर्शक फंसा रहता है। मैं ऐसा कहूँगी कि जो कैरेक्टर है बहुत ही
चुलबुला कैरेक्टर है और फिर उतना ही संजीदा भी है कि अचानक से हंस देता है, फिर अचानक से रो देता है, समझ ही नहीं आता कि ये लड़की कैसे रिएक्ट करने वाली है। और मुझे लगता है कि ये लड़की ना, जो वेदिका है, वो कुछ वैसी ही लड़की है जैसे आम जीवन में लड़कियां होती हैं। थोड़ी सेंसिटिव हैं, थोड़ी चुहलबाजी भी है, थोड़ा मजाक भी कर रही हैं, लेकिन एकदम से किसी बात पे बड़ी संजीदा हो जाती हैं। जिस तरह से इस नाटक को लिखा गया है, जिस किरदार को लिखा गया, बहुत खूबसूरत है। इतने कलर्स हैं, इतने वेरिएशंस हैं, तो मुझे वो करते में बहुत मज़ा आता है। अपने में अलग प्रकार की संवेदनाओं को समेटे हुए ये नाटक दर्शकों को अंत तक तन्मयता से डूब जाने को विवश करता है। दहलीज के इस पार से उस पार का सोचना, ये भी एक ऐसा अजीब सा हुनर है ना, जिसे मैं बतौर राइटर आज तक चाहकर भी समझ नहीं पाया। 2 पात्रों में सीमित इस नाटक की कहानी की सुंदरता को दोनों ही कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से अंत तक बनाए रखा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ये लड़ाई उसके पहले बॉयफ्रेंड के साथ हो रही हो, वो भी इस बात को लेकर कि उसके पहले बॉयफ्रेंड को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा और उसने उससे कहा होगा। कहानी के मुख्य पात्र जतिन सरना द्वारा अभिनीत एक लेखक वेद के माध्यम से अपने लेखन की प्रतिभा को स्वयं अपने और दूसरी पात्र प्रियंका शर्मा द्वारा अभिनीत वेदिका की दृष्टि से परखते हैं और सहजता और सरलता से दर्शकों को बांधे रखते हैं। जैसे हम सामाजिक अगर बात करें तो हम करते हैं कि जिस तरह से लोग आज अपनी दुनिया में कितने प्राइवेट हो गए हैं कि वो दूसरे लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, दूसरा जी रहा है, मर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। तो उसको भी हमने इसमें डाला है, उस पर भी हमने बात की है कि हम इमोशनलेस क्यों हो रहे हैं। हमको दूसरों के प्रति भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे को लेकर हों। तो वो सब चीज़ें हमने ज़रूर इसको कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करी है इस नाटक के थ्रू। अंजू इसकी वही सहेली है जिससे ये सारी बात करती है। बिना किसी तड़क भड़क और सहज सरल रंगमंचीय सज्जा के साथ पात्रों ने अपनी अदायगी से ही दर्शकों को जोड़े रखा। रंग तरंग, टीडी न्यूज़। जी हाँ, यही तो हैं वो कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारतीय कलाओं को एक नया जीवन देने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है, एक आम जनता की भी बनती है कि वो भारतीय कलाओं को, हमारी समृद्ध विरासत को, भारतीय वस्तुओं को, भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरी को वो जगह दे, वो स्थान दे, वो मुकाम दे जो वो डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, तो इसी कड़ी में आप भी कला के किसी न किसी माध्यम से खुद को जोड़े रखें, क्योंकि यही है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।